ये वीडियो देखिए आपने, ये देश के छात्र है, ये युवा है, ये जेनजी है, ये कॉकरोच है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन यही देश का भविष्य है। सोचिए इनके साथ क्या हो रहा है। नीट पेपर लीक के बाद, सीबीएसई में धांधली के बाद, गड़बड़ी के बाद अब एसएससी जीडी में बड़ी गड़बड़ी की खबरें आ रही है, जिससे छात्र परेशान है। उनका आरोप है कि उनको सीट अरेंजमेंट सही से नहीं दिया गया, वहां पर धांधली हुई है, लोगों को पहले ही पेपर दे दिया गया। तो सोचिए आज जानबूझकर जो है युवाओं को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि 12वीं में ज्यादातर बच्चों को फेल किया जा रहा है। क्यों? ताकि वो पढ़े ना, लिखे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर नौकरी मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे तो सत्ता से सवाल करेंगे। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि वो इनको पढ़ने ही ना दे, इनको आगे बढ़ने ही ना दे। बेरोजगार रहेंगे तभी तो गोरक्षक बनेंगे, तभी तो ये हिंदू मुसलमान करेंगे, तभी तो ये जातिवाद करेंगे, तभी तो नफरत के नाम पर अपने ही भारतीयों की जान लेंगे। अगर पढ़ लिख लेंगे तो ये फिर नौकरी मांगेंगे, ये महंगाई पर सवाल करेंगे, ये सत्ता से सवाल करेंगे। सोचिए ये बेरोजगारी पर सवाल करेंगे। इसीलिए सरकार की साजिश है कि युवाओं को पढ़ने ही न दिया जाए। सोचिए कल एक वेदांत नाम के लड़के ने, जो भारत का ही था, उसने सीबीएसई में अपनी कॉपी को लेकर सवाल उठाए कि मेरी कॉपी चेंज हो गई। सोचिए उस पर आपके और हमारे पैसे से जो तनख्वाह खाते हैं अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज के सरकारी चैनल के पत्रकार, उसको पाकिस्तानी कह देते हैं। और वो कहते हैं, तर्क देते हैं कि इनका ट्विटर एक्स जो है उसकी लोकेशन साउथ एशिया दिखा रहा है। सोचिए ये देश के इतने बड़े चैनल के एंकर हैं और इनको ये नहीं पता कि साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। भारत भी उसी का हिस्सा है। उस बेस पर इन्होंने एक भारतीय छात्र को, जिसने सवाल उठाया था सीबीएसई का अपनी कॉपी को लेकर, उसको जो है पाकिस्तानी बता दिया। तो स्थिति यह है कि अगर सोचिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता होता, सरकार का कोई नुमाइंदा होता तो समझ में आता। ये तो एक पत्रकार है, इनको तो ये सवाल उठाना चाहिए था, सरकार से सवाल करना चाहिए था कि भाई सीबीएसई में जो लड़का आरोप लगा रहा है उसकी कॉपी चेंज हो गई है, उसको उस पर क्या जवाब देंगे। तो उल्टा ये सवाल करने वाले को ही पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। और सोचिए अभी नीट का पेपर लीक हुए कितनी दिन हुए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसका री एग्जाम होना है, लेकिन उससे पहले ही सीबीएसई की खबर आ जाती है। अब एसएससी जीडी की खबर आ रही है और यूपीएससी में भी खबर आई थी कि उसमें क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाए गए थे कि मतलब कोई भी आदमी चकरा जाए उसके आंसर ही नहीं कर सकता। प्रीलिम का जो पेपर था यूपीएससी का, तो जानबूझकर ऐसे सवाल डिजाइन किए जा रहे हैं या ऐसे पर्चे बनाए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार रखा जा सके। जब देश अनपढ़ रहेगा तभी तो देश जो है पीछे जाएगा। सोचिए आज स्थिति क्या है। और जिस तरीके से एसएससी जीडी के छात्र जो हैं गुस्से में हैं, उससे लग रहा है कि अब युवाओं का गुस्सा फूटता जा रहा है। तो मैं ऐसी ही कुछ खबरें दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले ये खबर देखिए, जब एसएससी जीडी का पेपर कैंसिल हुआ तो एग्जाम सेंटर के बाहर एक छात्र बेहोश हो गई थी। सोचिए एसएससी जीडी का भी पेपर अब कैंसिल हो गया और इन छात्रों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, और सही भी है। आखिर देश में इतनी बद इंतजामी कैसे हो रही है। एसएससी जीडी की परीक्षा भी हो गई अव्यवस्था का शिकार। परीक्षा केंद्र पर जगह थी 250 की, बुला लिए 500 अभ्यर्थी। तो ये युवा जो है वो तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं और बद इंतजामी का आरोप लगाया जा रहा है। एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा के दौरान हंगामा, तोड़फोड़। तो ये सोचिए किस तरीके से आज देश को चलाया जा रहा है। और ये देखिए वो तस्वीरें, नीट के बाद एसएससी जीडी का पेपर भी लीक हो गया। कृष्णनगर लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। छात्रों में गुस्सा है, रोष है, वो आग बबूला है और वो किस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं ये भी आपको देखना चाहिए। और देखिए बीजेपी सरकार और एसएससी आखिर छात्र को क्या समझते हैं। 40-50 डिग्री की तपती गर्मी में लाखों छात्र एसएससी जीडी परीक्षा देने सैकड़ों किलोमीटर दूर से हजारों रुपए खर्च करके सेंटर पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि 25 मई की दूसरी और तीसरी शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कहा गया सेंटर में क्षमता नहीं है, कहीं कोई जवाब तक नहीं मिला। अगर अव्यवस्था नहीं संभलती तो छात्रों का भविष्य बर्बाद क्यों किया जा रहा है। हर भर्ती परीक्षा में यही हाल, पेपर लीक, परीक्षा रद्द, अव्यवस्था, छात्रों का शोषण।
मोदी सरकार में युवाओं को सिर्फ धोखा, बेरोजगारी, मानसिक तनाव मिल रहा है। देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। एनएसयूआई छात्र के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और जवाब मांगती है। तो ये छात्र धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि एसएससी जीडी में भी अव्यवस्था की शिकायत जो है सामने आई है। तो छात्र लगातार सड़कों पर है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, नीट एग्जाम लीक के बाद 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। देश के शिक्षा मंत्री प्रधान धर्मेंद्र प्रधान इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार है, खुरपेच ने ये लिखा है। और ये देखिए, ये है वेदांत और उसके भाई श्रीवास्तव, सिद्धांत श्रीवास्तव। ये कह रहे हैं, राजमा चावल आफ्टर सच ए हेक्टिक डे, ए बिग थैंक टू ऑल हु सपोर्ट अस फ्रॉम वेदांत एंड सिद्धांत एंड वी आर नॉट पाकिस्तानी। इन्हीं को पाकिस्तानी बताया गया था और ये अपनी प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद अपने सपोर्टरों को थैंक यू बोल रहे हो। सोचिए, वीरदास लिखते हैं, स्टूडेंट हु आस्क अबाउट बोर्ड एग्जाम, जर्नलिस्ट, नीट कॉलेज किड, जेनजी, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, बिजनेसमैन, डॉग्स लवर, एनीवन हु क्वेश्चन गवर्नमेंट। According to Twitter, all these people are secretly Pakistani. Right wing Twitter brain, one massive reverse धुरंधर। तो सोचिए, अब जो है वीरदास ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कैसे अगर सत्ता से सवाल करते हैं तो सत्ता जो है उनको एंटी नेशनल और पाकिस्तानी बता देती है। यादव ने कहा है, तेल के दामों और भाजपा के कमीशन में सीधा संबंध है, मतलब जितने दाम बढ़ेंगे उतना ही भाजपा का कमीशन बढ़ेगा। भाजपा हालिया चुनाव में खर्च किए अपने पैसों की रिकवरी कर रही है। भाजपा का एक ही सिद्धांत है, उसका और उसके लोगों का खजाना खाली ना हो उसके लिए भले जनता की जेब पर डाका ही क्यों ना डालना पड़े। पेट्रोल डीजल की कीमत जितनी तेजी से बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, चौंकाने वाला है। और देखिए किस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। और अब लोग तमाम जो सोशल मीडिया पर लिखते थे उस टाइम पर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जाकर अब लोग उनके पुराने ट्वीट जो है वो उठाकर लोगों को दिखा रहे हैं। और सोचिए कैसे, यह है वेदांत, वी हैव गोट माई करेक्ट आंसर शीट, सीबीएसई ऑफिशियल रीच आउट टू अस इन द इवनिंग, हैज सेंट माई आंसर शीट, वी आर करेक्ट ऑन क्लेम एंड द आंसर शीट इंडीड गोट एक्सचेंज। तो ये सबसे बड़ी खबर है किस तरीके से सीबीएसई में। और ये देखिए, बिहार में दारुल उलूम अमजदिया घोसी के छात्र मोहम्मद फैजान रजा मऊ से ट्रेन पकड़ने के बाद लापता है। आखिरी बार उन्होंने अपने पिता को मैसेज भेजा था, अब्बू ट्रेन में लड़ाई हो गई है, सब मार रहे हैं, छुपकर मैसेज कर रहा हूं। बिहार के गोपालगंज का एक मुस्लिम युवक मऊ से घर लौटते समय पूर्वांचल ट्रेन एक्सप्रेस में कथित तौर पर चरमपंथी गुंडों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद से लापता है। तो ये भी सबसे ज्यादा खबर है। और सीएनजी के 2 रुपए फिर आज सुबह बढ़ गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा खबर है। और देखिए, राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं मिली, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है क्योंकि वे अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। तो राहुल गांधी जो है वो लगातार मुखर होकर छात्रों के हक में अपनी आवाज उठा रहे हैं। और मैं आपको राहुल गांधी का एक वो ट्वीट भी दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरीके से मोदी सरकार युवाओं को जानबूझकर फेल कर रही है और वो चाहती है कि युवा पढ़े ना और ताकि वो सवाल भी ना पूछ सके। देखिए किस तरीके से उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। देखिए, जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्र का भविष्य बर्बाद कर दिया था। तो नीट को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ा ट्वीट किया था। देखिए, एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है। 12 साल में मोदी ने ढांचा खड़ा किया, वे सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है। तो ये जो तेल की कीमत बढ़ रही है उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है। और सोचिए, राहुल गांधी लगातार पेपर लीक को लेकर जो है वो जवाब मांग रहे हैं। देखिए, तो सोचिए, बार बार लगातार पेपर में अव्यवस्था की शिकायतें आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं,
नीट का पेपर हो, यूपीएससी के क्वेश्चन सेट करना हो, या फिर एसएससी जेडी के एग्जाम में अव्यवस्था हो, पेपर रद्द होना हो, सोचिए बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है जैसे देश में कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई सरकार ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, बकरा ईद, नमाज, इन पर फोकस हो रहा है, इन पर डिबेट चल रहा है। और पेट्रोल डीजल पर अगर आप सवाल करेंगे तो चित्रा जी कह रही है कि अगर ध्यान से देखा जाए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सिर्फ 7 रुपया बढ़ा है, यानी कि महीने का आपको 300 से 400 रुपए का आपकी जेब पर फर्क पड़ेगा। सोचिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।